तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 51 to 60। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था एक अजीब सा काला धुआं प्रकट हुआ था। उस काले धुएं में बहुत सारे क्रिएचर्स थे और वहीं पर एक काफी ज्यादा पावरफुल आप कढ़ाई को भी देखने को मिला था। और वहीं पर हमें एक और बंदी को दिखाया गया था। वह बंदा का नाम घोस्ट फैंग टियान था। और वो जो बंदा था ना, वो बूढ़ा था, बट उसका नहीं, थोड़ा सा शरीर और एकदम हड्डियां वड्डियां केवल लॉक रही थी। और उसने एक लाल कलर का चोगा पहना हुआ था। वो जो काली रोशनी होती है वो अपने पास से कुछ कल्टीवेटर्स पर अटैक करती है। गाइस आपको पता होगा कि ये सारे कल्टीवेटर बर्निंग स्काई ट्रेजर खजाने को लूटने के लिए आए थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोई कढ़ाई थी। उस कढ़ाई के अंदर एक ये सारे क्रिएचर्स ने, डेमोनिक क्रिएचर्स, उन सबको सील कर रखा गया था। लेकिन युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल ने उन सभी को आजाद कर दिया था। अब ये जो काली रोशनी है वह अपने आसपास के कल्टीवेटर्स पर अटैक करती है। लिंगडोंग का ग्रुप पहले ही पीछे हट चुका था, लेकिन काली रोशनी की पावर देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तुरंत अपने ग्रुप से कहता है, सारे लोग इस काली रोशनी से दूर जाओ, अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग इस काली रोशनी का सामना कर सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है काली रोशनी में एक निर्वाणा के अलावा 6 का कल्टीवेटर अगर पड़ जाए ना तो उसकी बॉडी का एकदम गल कर राख हो जा रही थी। यहाँ तक कि ये काली रोशनी निर्वाणा के लेवल 8 और निर्वाणा लेवल 9 कल्टीवेटर को भी बहुत ही ज्यादा घायल कर दे रही थी। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो सभी डाउ सेट के डिसाइपल्स को तुरंत वहां से हटने के लिए कहता है। कुछ नहीं, जो कुछ लालची वालची डिसाइपल्स जो आधा सेट के थे वो लोग कढ़ाई उड़ाई के चक्कर में उसे रोशनी वोशनी के पास थे, कोई ना कोई खजाना मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट उन लोग को कुछ नहीं मिलता। बट कि जो नेरे था सबसे पहले काली रोशनी के, वो सारे लोग ही मारे जाते हैं। उनके एकदम हड्डियां उड्डियां भी नहीं बचता, सब गल कर राख हो जाता है। लिंगडोंग डार्क साइड को पीछे हटा देता है, मतलब सभी डिसाइपल को धीरे धीरे पीछे हटा देता है। बट इस समय पीछे कुछ कल्टीवेटर्स थे जिन पर वो काली रोशनी आने वाली थी, जिनमें से पहला था लिंगडोंग। वहां पर यांग जियाओ जितने भी मेन डार्क साइड के कल्टीवेटर्स थे वो पीछे थे, ताकि वो लोग जो काली रोशनी आ रही है ना उसे रोक सके और अदर डिसाइपल्स वहां से भाग सके। बट वहां पर लिंगडोंग कहता है, ये काली रोशनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी मेरी करंट लेवल इतना नहीं है कि मैं इस काली रोशनी का सामना कर सकता हूँ, बट मुझे कुछ टाइम और भी डार्क साइड के डिसाइपल्स को देना चाहिए। इस सभी डिसाइपल्स में मेरी बहन क्यूंगटान भी है, उन लोग को पहले यहाँ से निकालना होगा, इसीलिए मुझे कुछ टाइम तक इस काली रोशनी को डॉज कर रखना होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने हाथ में अपने काले पेड़ को निकाल लेता है और तुरंत ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक हरी कलर की आवा को रिलीज करता है। साथ ही साथ वो अपने ड्रैगन पंख को भी खोल लेता है। तभी लिंगडोंग के पीछे से एक बंदी आती है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि इंगुआन वान होती है। इंगुआन वान की आंखों में एक अजीब सी बर्फीली चमक होती है। वहां पर इंगुआन वान लिंगडोंग को पीछे हटाते हुए कहती है, लिंगडोंग पीछे हटो, मैं इसे देख सकती हूँ। लिंगडोंग इंगुआन वान की आंखों में देखता है। इंगुआन वान की आंखों में और जो उसकी आवाज निकली होती है ना वो बहुत ही ज्यादा चेंज होती है। जैसे ही इंगुआन वान की बॉडी से ना एक अजीब सी बर्फीली कलर की आवा नहीं रिलीज होती है। ऊपर जो लाल कलर का चोगा पहने हुए कल्टीवेटर था, एकदम सूख चुका था, वो भी अपनी आंखें खोल देता है और फिर बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से इंगुआन वान की तरफ देखकर थोड़ा धीरे ही बोलता है, स्नो मास्टर आप जिंदा हैं। और जब वो नई लाल कलर का चोगा वाला बंदा था इंगुआन वान को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से और बहुत ही ज्यादा खुशी से देखता है। और इधर हमें इंगुआन वान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से बोलते, लिंगडोंग तुम पीछे हटो, मैं इस काली धुंध को संभाल लूंगी। वहां पर लिंगडोंग इंगुआन वान की आंख में उस सफेद चमक को देखता है, बट थोड़ी देर में ना वो चमक शांत हो जाती है। यानी इंगुआन वान यहाँ भी अपने पिछले जन्म वाले ना उस आत्मा के साथ संपर्क नहीं बनाई होती है।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान से कहता है, इंगुआनवान अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मुझे बैकअप पीछे से प्रोवाइड करो, हम दोनों मिलकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग और इंगुआनवान होते हैं वो दोनों लोग ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा को रिलीज करते हैं। वहाँ पर इंगुआनवान तुरंत अपने हेवनली फीनिक्स जीतर को निकाल लेती है और वहाँ पर वह काली रोशनी पर प्ले करने लगते हैं, यानी साउंड अटैक्स काली रोशनी पर करने लगती है। और इधर लिंगडोंग भी अपनी बॉडी से तुरंत काफी ज्यादा खतरनाक हवा को रिलीज करते हुए अपनी मेंटल पावर को भी रिलीज करता है और सामने एक शील्ड का निर्माण करता है। बट काली रोशनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और तुरंत उस शील्ड पर एकदम छेद बनाने लगती है जो लिंगडोंग के मेंटल पावर द्वारा बनाया गया होता है। वहां पर लिंगडोंग भी काला धुआं लेकर, मतलब काला धुआं मतलब उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, बट काले धुएं के अंदर कुछ अजीब अजीब से प्राणी थे, बहुत ही ज्यादा डोमिनिकेशन है। कभी कल आपने देखा होगा भूत नियर निकलते धुएं में से, जस्ट लाइक वैसा ही था। तभी अचानक से वह काली रोशनी जैसे लिंगडोंग और इंगुआनवान के पास आने ही वाली होती है, अचानक से उनके सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है और यह बंदा डायमेंशन को एकदम चीरता चाहता आया होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि वही लाल कलर का चोगा ने पहना था जो एकदम हड्डी और डिनर था, वही एल्डर होता है। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज करता है और सामने से आने वाले धुएं में डेमोनिक क्रिएचर्स पर अटैक करता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है ना कि सारा वो काला धुआं एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब पूरा नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था, नहीं, जितना लिंगडोंग के पास आ रहा था इधर तो धुआं फैल रहा था, डीमन क्रिएचर्स इधर उधर अटैक कर रहे होते ना, इसलिए। बट यहाँ पर लिंगडोंग और इंगुआनवान के पास लमसम आप मान सकते हैं 10-20 मीटर के एरिया में जितना था सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो जो लाल कलर का चोगा पहने हुए बंदा होता है वह इंगुआनवान को देखने लगता है। वो इंगुआनवान को देखकर कुछ ज्यादा बोल नहीं होता है, बस उसे वह देख ही जा रहा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उस बंदे को इंगुआनवान को घूरता हुआ देखता है, फिर वह इंगुआनवान से तुरंत मतलब इंगुआनवान का हाथ पकड़ता और पीछे कर देता है। और फिर जो लिंगडोंग होता है वह उस लाल कलर के चोगे वाले बंदे को देखता है और कहता है, सीनियर आपने हमारी मदद कर दी, इसके लिए धन्यवाद है, बट यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे हैं तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस लाल कलर के कपड़े पहने हुए बंदे को देखकर ये समझ गया था कि ये बंदा जरूर ही इंगुआनवान के पिछले जन्म में जब वो रीइंकार्नेटेड लेवल की कल्टीवेटर थी तब उससे मिला होगा। वहां पर वो बूढ़ा लाल कलर का चोगा पहने हुए बंदा बोलता है, ठीक है तुम लोग अब यहाँ से निकलो, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे हैं। और वह सभी इंसान जितने भी इधर उधर बचे हुए थे ना सभी की तरफ जोर से चिल्लाता है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, यहाँ पर रुके तो फालतू में ही मारे जाओगे। और ये बात बोलते हुए वहां पर जो लाल कलर का कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वो सीधे जो मेन काली रोशनी नहीं थी उधर बढ़ने लगता है। इस समय इस बूढ़े सीनियर ने अपने हाथ में वही मिस्टीरियस सा एकदम कढ़ाई लिया होता है, लेकिन अब कढ़ाई छोटी हो चुकी होती है और वह तुरंत वहां आसपास जो सामने धुआं नहीं था वहां पर पहुंच जाता है। उस धुएं में से आवाज आती है, फैंग टियान तुम अभी जिंदा हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी हमें रोक रहे हो। देखो एक बार अपनी हालत देखो, तुम तो मर चुके हो बट तुम्हारे में केवल थोड़ी सी एनर्जी बची है और तुम अपनी आखिरी सांस तक उस थोड़ी सी एनर्जी से तुम हमें रोकना चाहते हो। वहां पर जो गोस्ट फैंग टियान होता है उससे डेमोनिक क्रिएचर्स जाने धुआं से आवाज आ रही होती है उनकी तरफ देख कर कहता है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हें रोकता रहूंगा। और रही मेरी पुनर्जन्म की बात यानी रीइंकार्नेशन की बात है तो मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें रोकने के लिए समर्पित कर दिया है और मैं तुम्हें रोक पाऊंगा। तभी अचानक से धुएं से फिर से हंसने की आवाज आती है और फिर धुआं हंसते बोलता है, घोस्ट फैंग टियान तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा लीडर जिंदा है? वो जो गॉड लेवल का कल्टीवेटर था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, वो एंशिएंट टाइम का इंसानों में सबसे ज्यादा टॉप लेवल का कल्टीवेटर था। अगर उसने अपने रीइंकार्नेशन को त्याग कर अपने रीइंकार्नेशन की पावर से हमें सील नहीं किया होता और हमारे लीडर को सील नहीं किया होता और बहुत सारी क्रिएचर्स को जान से नहीं मारा होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम्हारी ये दुनिया जिंदा बसती? और गाइस यह बात बोलकर धुआं फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस
अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। डेमोनिक धुएं से आवाज आती है, घोस्ट फैंग तियान, अगर तुम्हारा वो लीडर नहीं होता जिसने अपनी रीइंकार्नेशन को त्याग कर हमें रोका होता तब तक ये तुम्हारी दुनिया तबाह हो चुकी होती। गाइस यहाँ पर आखिर सीन क्या चला, दरअसल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पर घोस्ट फैंग तियान का कोई आप मास्टर समझ सकते हैं, वह बंदा जिसके बारे में ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने बताया था। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट का वो बंदा मास्टर था। उस बंदे ने ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सभी डेमोनिक क्रिएचर से फाइट वाइट किया था, पूरे इंसानियत को लीड किया था। वह एंशिएंट टाइम का बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो उस टाइम का जो गॉड लेवल आप कल्टिवेटर मान सकते हैं, उस टाइम का जो गॉड लेवल कल्टिवेटर था उसने अपनी रीइंकार्नेशन को त्याग दिया था। और जब उसने ऐसा किया था ना तो उसे काफी ज्यादा खतरनाक एक पावर मिली थी। उसी पावर का यूज करते हुए उसने बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर्स को सील कर दिया था और बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर्स को जान से मार दिया था। गाइस रीइंकार्नेशन की पावर दरअसल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दरअसल अगर यहाँ पर वो गॉड लेवल के कल्टिवेटर ने अपनी रीइंकार्नेशन की पावर को त्यागा नहीं होता यानी वह बंदा कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकता। अगर उसने पुनर्जन्म की पावर त्यागी नहीं होती ना तो उस बैटल में मर जाता। तो आप भी जानते हैं जब रीइंकार्नेशन लेवल आप एकदम टॉप लेवल के कल्टिवेटर होते हैं तो आपके आत्मा बच जाती है, उस आत्मा से आप कहीं भी दोबारा पुनर्जन्म ले सकते हैं। लेकिन उस गॉड लेवल के कल्टिवेटर ने अपनी पुनर्जन्म को त्याग दिया और उससे उसने पावर हासिल की। उस पावर से ही उसने बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर्स को सील कर दिया और बहुत सारे को जान से मार दिया। और उस टाइम वह इंसानों में सबसे ज्यादा कल्टिवेटर था। और ये जो घोस्ट फैंग तियान है लगता है उसी गॉड लाइक कल्टिवेटर का एक फॉलोअर है। वहां पर जो घोस्ट फैंग तियान होता है वह कहता है क्या हुआ, एंशिएंट टाइम में हम केवल तुम्हें बांध कर ही रख पाए लेकिन हम तब भी जीत गए हैं। तभी वहां पर से फिर से वो धुएं से हंसने की आवाज आती है, देखता हूँ तुम हमें कितने टाइम तक रोक सकते हो। यहाँ पर हमारी और भी बहुत सारे बंदे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो हमारे लीडर्स हैं। एक बार उनको आजाद होना जाने दो। और गाइस इनके लीडर्स आप जान रहे हैं कहाँ पर कैद है, द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट में। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट भी अब केवल 3 सालों तक उन्हें रोक कर रख सकता है। फिर काली रोशनी से फिर से आवाज आती है, घोस्ट फैंग तियान, अब हम तुम्हारी टूटी हुई कढ़ाई से जो हमें बांध कर रखे हुई है हम उससे आजाद होने वाले हैं। देखो अब हम एक बार आजाद हो जाएंगे तो फिर से तबाही मचाएंगे और अपने बंदों को फिर से जहां जहां कैद है उसको हाथ से लेकर आएंगे। तभी वहां पर जो घोस्ट फैंग तियान होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बॉडी के अंदर पहले जैसी पावर नहीं है तो क्या मैं तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता? मैं तुम्हें फिर से कैद कर रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे तुर्क के पत्ते हैं। और गाइस से जो घोस्ट फैंग तियान है ना वो नहीं गॉड लेवल लीडर की जो बातें कर रहे हैं उसी का कोई डिसाइपल होगा। आप डिसेंडेंट भी मान सकते, डिसेंडेंट नहीं डिसाइपल आप मान सकते हैं। वहां पर जो घोस्ट फैंग तियान होता है वह तुरंत अपनी कढ़ाई को अपने पास लाता है। जैसे ही घोस्ट फैंग तियान अपनी कढ़ाई अपने पास लाता है अचानक से कढ़ाई फिर से बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है और कढ़ाई रास्ते 8 चमचमाती हुई गोलियां बाहर निकलती हैं। वो 8 चमचमाती हुई गोलियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आसमान में एक बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर को रिलीज करते हैं और तुरंत 8 गोलियां बहुत ही बड़े बड़े खम्भे का निर्माण करने लगती हैं। वो सारे खम्भे तुरंत उन काली रोशनी के चारों तरफ फैलने लगते हैं। 8 खंभों ने पूरी तरह से काली रोशनी को घेर लिया होता है और वहां पर घोस्ट फैंग तियान बोलता है, मेरे पास अभी भी मेरी अंतिम सांसें है, मैं तुम्हें अंतिम सांसों तक रोक कर आऊंगा। और यह शब्द बोलते हुए जो 8 गोलियां निकलकर खम्मा नहीं बनी थी वो दरअसल 8 खम्भे नहीं बल्कि आप एक फॉर्मेशन मान सकते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी।
जैसे वो फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है तुरंत आसपास ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा बनती है और तुरंत अपना संरचना बनना तैयार हो जाती है, यानी फॉर्मेशन तैयार होना शुरू हो जाता है। वो फॉर्मेशन में वो काली रोशनियां फिर से क्या धीरे धीरे होने शुरू हो जाती हैं। और इस टाइम जो बूढ़े ने नहीं क्या कहा जाता है, उसके पास कढ़ाई नहीं थी, उसमें से 8 गोलियां निकाली थी, उससे एक खम्मा वाला फॉर्मेशन बना था। अब बूढ़ा फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, जिसके कारण वो जो कढ़ाई वाला उसका ट्रेजर था वो जाकर जमीन पर गिर जाता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो डेसोलेट हॉल के सभी डिसाइपल्स से कहता है, यानी डार्क साइड के सभी डिसाइपल्स और अपने जितने लोग को जानता होता सभी से कहता है जल्दी से इस जगह को छोड़कर निकलो, यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर कोई भी रुकता है तो फालतू में जान से मारा जाएगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलो। और इधर डार्क साइड के सभी डिसाइपल्स भी लिंगडोंग की बात मानते हैं और यहाँ से वो लोग तुरंत निकल जाते हैं। और इधर जो लिंगडोंग होता है वही बस रुका होता है। यांग ज़ियाओ लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग तुम नहीं चल रहे हो क्या? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम है, दरअसल मैं युआन किंग को और युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स को रोक रहा हूँ। देखो वो जो एल्डर है वो बहुत ही ज्यादा लगता है कोई अच्छा इंसान है, वह उन सभी क्रिएचर्स को कैद कर रहा है, लेकिन उसका जो कटोरा वाला ट्रेजर है वो इस टाइम जमीन पर गिर चुका है। और यहाँ पर जो युआन गेट के डिसाइपल्स और बहुत सारे दूसरे अलग अलग पावरफुल सेट के डिसाइपल्स देखो कितने ज्यादा लालची हैं, वह उस बूढ़े की आखिरी निशानी उसका जो कटोरा है, मतलब कटोरा ने कैसे कढ़ाई, वो उससे लेने जा रहे हैं, तो मुझे उनको रोकना होगा। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं इनको रोक लूंगा, इन हरामियों को मैं तोड़ ताड़ कर फिर से भेज सकता हूँ, यांग ज़ियाओ निकलो यहाँ से। और फिर जो लिंगडोंग होता है वो अपने डार्क साइड के जितने भी चाहने होने वाले थे सबको फोर्स कर कर यहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर केवल लिंगडोंग था, लिंगडोंग की नजर यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स पर पड़ती है जो अदर अदर सुपर सेट के डिसाइपल्स थे, और ये सारे बंदे ही निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर थे। ये लोग उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर उस बूढ़े का कटोरा गिरा हुआ था। बूढ़ा तो ऊपर फॉर्मेशन को कंट्रोल करता उन डेमोनिक क्रिएचर्स को कैद करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर कुछ लालची लोग है, उसका जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कटोरा था, मतलब कटोरा नहीं कढ़ाई, वो लोग चुराने का फिराक बना रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कल्टिवेटर्स तुरंत कटोरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट कोई भी कटोरा छूता नहीं, क्योंकि गाइस कटोरा जो था ना, सॉरी कटोरा बोल रहे हैं ना, कढ़ाई, वो जो कढ़ाई था ना वो उस बूढ़े के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में था। और ऐसे नहीं ना कोई इतना ज्यादा हाई लेवल के ट्रेजर को चुरा सकता है। जब कोई हाई लेवल का ट्रेजर होता है तो सबसे पहले उसके साथ आपको ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो और इन लोग के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो लोग ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को काट कर कढ़ाई लेकर यहाँ से भाग सके। तभी वहां पर जो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स होते, युआन किंग, ली कियान और लीडेन, वो तुरंत वहां पर एंट्री मारते हैं और सभी बंदों की तरफ देख कर कहते हैं, जल्दी से यह जगह छोड़कर निकलो, अगर ये जगह छोड़कर तुम लोग यहाँ से निकले नहीं ना तो सभी को जान से मार दूंगा। और गाइस आप भी जानते हैं युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की पावर कितनी ज्यादा है। कुछ डिसाइपल जो विरोध उरोध करने की कोशिश करते हैं उन सभी को युआन किंग उठा कर पटक कर फेंक फाक देता है। और कुछ ही टाइम में युआन गेट के जो तीनों किंग डिसाइपल होते हैं, जितने लालची लोग नहीं उससे कढ़ाई को लेने के लिए बड़े थे बूढ़े का, उन सभी को वहां से खदेड़ देते हैं। तभी हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, वो भी युआन किंग के लोगों को ही देख रहा होता है और वह युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, ये इतने ज्यादा लालची कैसे हो सकते, इतने ज्यादा घटिया लोग हैं। इन लोगों ने पहले उन डीमन क्रिएचर्स को, मतलब डीमन क्रिएचर्स को आजाद किया, अब यहाँ पर ये जो बूढ़ा कल्टिवेटर है वह उन सभी डीमन क्रिएचर्स को कैद करने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग इंसान होते हुए भी मतलब इतने ज्यादा हरामी हैं कि वो लोग उस बूढ़े कल्टिवेटर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार भी उससे छीनने जा रहे हैं। इधर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स तुरंत अपने पास से एक अजीब सा ट्रेजर निकालते हैं। वो ट्रेजर ना गाइस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट मिटाने वाला एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर, प्योर युआन ट्रेजर लेवल का था। वो लोग तुरंत अजीब सा पता होता नहीं तालिस्मान निकालते हैं। तालिस्मान भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का कोई ट्रेजर था और तुरंत वो तीनों ही युआन गेट के तीनों डिसाइपल तुरंत कढ़ाई पर वो सारे तालिस्मान चिपका देते हैं। जैसे ही तालिस्मान कढ़ाई से चिपकता है, तालिस्मान अपना काम करना शुरू कर देता है। वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, कमजोर बनाने लगता है। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स पर अटैक करने वाला था, बट वो आसमान में देखता है उससे लाल कलर के बूढ़े कल्टिवेटर ने जो
गोलियां और खम्भे निकाले थे उसमें कुछ तो गड़बड़ था। दरअसल गाइस यहाँ पर आपको एक बात याद होगी, जब लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से नहीं निकला था तो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने लिंगडोंग को भी एक गोली दी थी। वह गोली ना एकदम ये जो बूढ़ा 8 गोली का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिससे 8 खम्भे बने थे, वह ऐसे ही सेम टू सेम था। तभी अचानक से उस जो धुआं नहीं था जिसमें डेमोनिक क्रिएचर्स कहते उससे आवाज आती है, घोस्ट फैंटियन तुम्हारी ये जो फॉर्मेशन है इसमें तो मुझे डिफॉल्ट लग रहा है। देखो यहाँ पर टोटल 9 गोलियां होनी चाहिए बट तुम्हारी फॉर्मेशन में तो केवल 8 ही है, यानी तुम्हारी फॉर्मेशन अभी भी अधूरी है। हम इसे एक बार तोड़ दें उसके बाद हम तुम्हें भी जान से मार डालेंगे और फिर यहाँ पर जितने भी सब है ना सब सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहां पर घोस्ट फैंटियन भी जानता था कि उसके पास केवल 8 ही गोलियां हैं, अभी भी फॉर्मेशन अधूरी है। घोस्ट फैंटियन तुरंत अपनी कढ़ाई को समन करता है ताकि जो 9वीं जगह है वहां पर उसे किसी तरह से पावर बनाकर बैलेंस बनाया जाए, बट वह कढ़ाई को समन नहीं कर पा रहा होता है। वह तुरंत जहां पर कढ़ाई गिरी होते उधर देखता है, इधर युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल्स वो लोग तुरंत तालिस्मान चिपकाए जा रहे थे जिससे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एकदम कम होता जा रहा है। वहां पर जो वो बूढ़ा एल्डर होता है यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो इस टाइम फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था वरना ये तुरंत जाकर युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल का चिथड़ा चिथड़ा कर देता। बूढ़ा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, अगर वो फॉर्मेशन से साइड हटेगा तो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके पास केवल ये 8 ही गोलियां थी। एक बार फॉर्मेशन खत्म तो बहुत ही ज्यादा इन क्रिएचर्स को दिक्कत आएगी और एक तो इस बूढ़े के पास पहली जैसी पावर भी नहीं है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपए में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस सभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और वहां पर उस ग्रुप में ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर जो बूढ़ा था ना वो उन डीमनिक क्रिएचर्स को रोकने में लगा हुआ था। इधर जो युआन गेट के तीनों हरामी बंदे थे वो लोग उसका नहीं जो कढ़ाई था उसके साथ उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी खराब कर रहे होते हैं। अब बूढ़ा को एक पिलर की कमी थी तो सोचता है कढ़ाई से ही काम चलाया जाए, बट वो देखता है कि उसके पास कढ़ाई भी नहीं आ रही है और फिर वह युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल को बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है। बट वह बूढ़ा अपनी फॉर्मेशन को तोड़ भी नहीं सकता था। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट लिंगडोंग सोचता है कि अगर मैं युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल पर इस टाइम अटैक करता हूँ तो मैं ही एकदम घाटे में रहूंगा, क्योंकि गाइस आपको पता है युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर लिंगडोंग को बहुत सारी तुरुप के पत्ती यूज करना होगा। सबसे बढ़िया बात है लिंगडोंग तुरंत द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने उसे जो 9वीं गोली नहीं देती एक गोली लिंगडोंग को भी दिया था, कहा था कि ये तुम्हारी जब भी तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ोगे तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लिंगडोंग उसी गोली को निकालकर तुरंत उस बूढ़े घोस्ट फैंटियन की तरफ फेंक देता है। घोस्ट फैंटियन जैसे ही लिंगडोंग के पास से वो अजीब सी लाल कलर की रोशनी देखता है और फिर उसकी नजर गोली पर पड़ती है। वह काफी ज्यादा शॉक में लिंगडोंग को देख रहा होता है और कहता है आखिर ये बंदा है कौन। फिर वो बहुत ही ज्यादा अजीब नजर से लिंगडोंग को देखता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। घोस्ट फैंटियन जैसे ही लिंगडोंग द्वारा दिया गया गोली पाता है तुरंत उस गोली का यूज करता है और तुरंत जो 9 पिलर से बनना था फॉर्मेशन ना गोली जैसे ही 9वें स्थान पर जाती है वो तुरंत एक खम्भे का निर्माण कर देती है और वह खम्भा फिर से उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। और जैसे फॉर्मेशन कंप्लीट होता है काली रोशनी फिर से धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। यह देखकर काली रोशनी से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आवाज आती है, कमीने आखिर तू है कौन, तूने हमसे पंगा लेकर सही नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये गाइस काली रोशनी गुस्सा रही होती है लिंगडोंग पर, क्योंकि लिंगडोंग ने उसे नहीं घोस्ट फैंटियन को एक गोली दे दिया था, वही गोली जो उसे ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने दिया था। अब यहाँ पर बूढ़े घोस्ट यान ने फॉर्मेशन
कंप्लीट कर दिया था। फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाने के कारण फॉर्मेशन धीरे धीरे सिकुड़ते हुए काली रोशनी को पूरी तरह से अपने चपेट में खींच लेती है। इधर जो घोस्ट फैंग टियान होता है वो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स की तरफ गुस्से में देखता है जो उसका कढ़ाई लेकर भागने के फिराक में थे। वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, सीनियर उन्हें रोकिए, वो आपका ट्रेजर जो इतना ज्यादा हाई लेवल का है वो लेकर भाग रहे हैं। वहां पर घोस्ट फैंग टियान जितने भी युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ गुस्से में देख कर कहता है, कुछ इंसान इतने ज्यादा घटिया होते हैं क्या बताया जाए, ऐसे इंसानों को ना जीने का कोई भी हक नहीं है। और ये बात बोलते हुए घोस्ट फैंग टियान तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इतना ज्यादा खतरनाक है एक अटैक सीधे युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल पर करता है। युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर तुरंत काफी ज्यादा मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से तुरंत वो लोग कड़ाई उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। बस घोस्ट फैंग टियान अपनी पावर्स का यूज करते हैं और फिर से उनके पास जितने भी पावर थी ना उसका यूज करते हैं और फिर से कढ़ाई के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट अपना बना लेते हैं और एक ही झटके में एक चुटकी बजाते हैं और तुरंत वो जो उनका इतना ज्यादा हाई लेवल का कढ़ाई था वो घूमते हुए सीधे घोस्ट फैंग टियान के पास आ जाता है। और जब कढ़ाई तीनों युआन गेट के किंग डिसाइपल्स के हाथों से निकली तो इतना ज्यादा खतरनाक लहर प्रकट हुई थी ना कि युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स जाकर दूर गिरते हैं। वहां पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स कुछ अजीब सा ट्रिजर का यूज करते हैं और तुरंत उस जगह से वो लोग टेलीपोर्ट कर वहां से भाग जाते हैं। और गाइस दरअसल मैंने थोड़ा सा आपको पीछे का एक पार्ट मिस कर दिया है। दरअसल यहाँ पर जब लिंगडोंग ने नहीं युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल को देखा था वो लोग कढ़ाई पर चिपका रहे थे तो यहाँ पर एक और लिंगडोंग के साथ बंदी थी। दरअसल उस बंदी का नाम लिंग क्यूंगजो था। लिंग क्यूंगजी यानी लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगजी से ये बोलता है कि क्या तुम भी उस कढ़ाई के लिए लड़ने वाली हो। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलते नहीं मैं उस कढ़ाई के लिए क्यों लड़ूंगी, देखो वह जो बूढ़ा है वो इतने ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को रोक रहा है, मैं तो यहाँ पर केवल तुम्हारी सोचा थोड़ी मदद कर दो क्योंकि मैं जान रही हूँ युआन गेट के वो तीनों किंग डिसाइपल्स हरामी वो लोग उस बूढ़े को जो इंसानियत को यहाँ पर बचा रहा है उसका इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर्स को चुरा कर भाग रहे हैं तो सोचा मैं भी मदद कर दूं। और गाइस लिंग क्यूंगजी लिंगडोंग के बगल में होती है बट लिंगडोंग ने तो लड़ाई तो किया नहीं था इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स अब भाग जाते हैं। अब बूढ़े ने वो जो काली डेमोनिक क्रीचर थे उन सभी को भी कैद कर दिया होता है। उसके बाद वो जो बूढ़ा होता है वह लिंगडोंग के पास उतरता है। वहां पर बूढ़ा जब चल रहा था ना तो जैसे लग रहा था नहीं घोस्ट फैंग टियान गैस बूढ़े का नाम था चल रहा था जैसे डगमगा रहा हो क्योंकि अब इस बंदे के पास भी ज्यादा एनर्जी नहीं बचे थी। वहां पर बूढ़ा लिंगडोंग के पास आता और कहता है तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद है लौंडे, वैसे तुम हो कौन और तुम्हारे पास वो 9वीं गोली कहाँ से थी। वो 9वीं गोली कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस बूढ़े को देखता है और कहता है अरे वैसे मेरे को ये कहीं मिल गया था, दरअसल एक बंदे ने मेरे को दिया था। उस बंदे का नाम दरअसल उसने एक कहानी वानी बताई थी और लिंगडोंग थोड़ा सा ऐसे बोलता है नहीं बता देता है द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने ये सब बताए थे। लिंगडोंग बोलता है दरअसल मुझे इन क्रिएचर्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज था और उस किंग क्रिएचर के बारे में भी नॉलेज था और थोड़ा सा उस द गॉड लेवल कल्टीवेटर के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। यह बात सुनते हुए बूढ़ा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो बूढ़ा होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है। लिंगडोंग और अपने बीच में एक अजीब सी दीवार का निर्माण कर लेता है। वह दीवार ऐसा होता है ना जिसे लिंगडोंग जो बोलेगा केवल बूढ़े को सुनाई देगा, बूढ़ा जो बोलेगा केवल लिंगडोंग को सुनाई देगा। पीछे लिंग क्यूंगजी थी ना वहां पर लिंग क्यूंगजी भी समझ जाती है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ज्यादा मैटर यहाँ पर बड़ा होने वाला है इसलिए लिंग क्यूंगजी भी इन बातों को नहीं सुनती है। वहां पर बूढ़ा काफी ज्यादा शौक में लिंगडोंग को देखता है और कहता है तुम्हें किंग और द गॉड लेवल के कल्टीवेटर के बारे में कैसे नॉलेज है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ बोलता नहीं है। बूढ़ा तुरंत लिंगडोंग का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वहां पर वो बूढ़ा लिंगडोंग का हाथ पकड़ता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास रहस्यमयी पत्थर का तावीज भी है और साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल भी है। बूढ़ा काफी ज्यादा शौक में लिंगडोंग को देख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग भी बूढ़े की बात सुनकर काफी ज्यादा शौक में था क्योंकि आपको पता है कि लिंगडोंग की बॉडी में जो रहस्यमयी पत्थर का तावीज था उसे आज तक कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि डाउसेट के पैट्रियार्च भी ना इस रहस्यमय पत्थर के ताबीज को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे बट उन्होंने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल को तो डिटेक्ट कर लिया था बट वो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर रहस्यमय पत्थर के ताबीज को नहीं डिटेक्ट कर पाए थे।
बट इस बूढ़े मिस्टीरियस गोस्ट फैंगटियान ने जैसे ही लिंगडोंग के हाथ को टच किया, उसने लिंगडोंग की बॉडी में दोनों चीजों को डिटेक्ट कर लिया। इसलिए इस बंदे की पावर का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वहां पर जो बूढ़ा होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, बच्चे तुम मेरे साथ आओ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत लिंग क्यूंगजी की तरफ देखता है। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलते ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लिंग क्यूंगजी वहां से चली जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग और बूढ़ा होता है, बूढ़ा लिंगडोंग को उड़ाते हुए थोड़ा सा दूर पहाड़ी वाड़ी पर लेकर चलता है जहाँ थोड़ा शांति वांति थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उस बूढ़े की तरफ देख कर कहता है, सीनियर आप हैं कौन और आप एंशिएंट टाइम के युद्ध के बारे में जानते हैं क्या, और आखिर वह गॉड लाइक कल्टिवेटर कौन था। वहां पर बूढ़ा थोड़ा एकदम शांतियों से जमीन पर, पत्थर नहीं था उसी पर बैठता है और कहता है, मेरा नाम फैंगटियान है, लोग मुझे घोस्ट फैंगटियान बुलाते थे। दरअसल जो गॉड लाइक कल्टिवेटर की तुम बातें कर रहे हो ना, वो एंशिएंट टाइम के इंसानों के सबसे बड़े कल्टिवेटर थे। वो हमारे मास्टर थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर। एंशिएंट टाइम में जब हमारे इंसान वाली दुनिया पर अटैक हुआ था तो उन्होंने ही पूरी इंसानियत को लीड किया था और उन सभी क्रिएचर्स से फाइट किया था। बट वो सारे क्रिएचर्स में जो उनका किंग था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसको रोकने के लिए और बहुत सारे हाई लेवल के क्रिएचर्स को रोकने के लिए हमारी गॉड लाइक कल्टिवेटर ने तुरंत अपने रीइंकार्नेशन यानी पुनः जन्म लेने का जो क्षमता नहीं होती उसे त्याग दिया था और उनसे जो पावर मिले थे उनसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सभी क्रिएचर्स को पीट पाट कर कैद कर दिया था। बट ये मान सकते हो हम बैटल जीत भी नहीं गए, नहीं हार पाए, हमने केवल उन क्रिएचर्स को कैद कर दिया। वहां पर जो बूढ़ा होता है वो फिर से बैठ जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर एक सवाल पूछता है, सीनियर क्या आप वो रहस्यमय पत्थर के ताबीज के बारे में जानते हैं। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए लिंगडोंग को देखता और कहता, हाँ दरअसल जब हमारे गॉड लाइक कल्टिवेटर मरे थे तब उनके पीछे ये रहस्यमय पत्थर का ताबीज छूट गया था। उस बैटल में लगभग सभी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने देखा था जब हमारे लीडर मरे, यानी जब हमारे लीडर ने सभी डीमन क्रिएचर्स को कैद किया, एकदम खत्म तबाही मचाई और अपने पुनर्जन्म का वो पावर को एकदम खत्म करके उन्होंने जिस पावर को रिलीज करते सभी क्रिएचर्स को एकदम तबाह उबाह किया। उसके बाद जब हमारे लीडर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए और फिर मैंने देखा कि उनकी बॉडी से यही रहस्यमय पत्थर का ताबीज निकला, मतलब राख में केवल यही एक चीज बची हुई थी और मैंने जो कुछ डीमन क्रिएचर्स इधर उधर बचे थे उन सभी को अपनी आखिरी सांस लगाते हुए अपने इस कढ़ाई उड़ाई में कैद कर दिया था और मुझे नहीं लगा था कि कोई आकर इन्हें फिर से आज़ाद कर देगा और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और तभी से मैंने भी रीइंकार्नेशन नहीं लिया। मैं भी रीइंकार्नेशन ले सकता था बट ये जो कुछ क्रिएचर्स बचे हुए थे जिनको मैंने कैद कर रखा हुआ था, अगर मैं रीइंकार्नेशन के लिए जाता तो समझो मेरी कढ़ाई के साथ और इन जो डीमन क्रिएचर्स को मैंने कैद नहीं किया हुआ, अपनी पावर से ही कैद किया हुआ है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाता और फिर से ये क्रिएचर्स इंसानों की दुनिया में आने लगते और पता नहीं क्या क्या करते, अपने लीडर्स को छुड़ाते। इसलिए मैं लगभग एंशिएंट टाइम से ही अपनी पूरी जितनी ताकत है ना सभी को बचाकर इन सभी को कैद कर रहा था। बट अब मैंने इन्हें एक अजीब सी फॉर्मेशन में कैद कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यह फॉर्मेशन काफ़ी समय तक इन सभी को रोक पाएगा और मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा समय तक जीने वाला हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फिर से सीनियर से पूछता है, सीनियर घोस्ट फैंगटियान एक लास्ट क्वेश्चन, दरअसल आप इंगुआनवान उस लड़की के बारे में जानते हैं। वहाँ पर जो सीनियर वो होता है वो नहीं होता है घोस्ट फैंगटियान, वह लिंगडोंग की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, उस बंदी के साथ अपना रिलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से बना कर रखना। वहाँ पर लिंगडोंग होता है वह कहता है, सीनियर क्या आप उसके बारे में जानते हैं। वहाँ पर घोस्ट फैंगटियान बोलता, हाँ दरअसल वो गॉड लाइक कल्टिवेटर की सबसे फेवरेट डिसाइपल स्नो मास्टर थी। तुम मान सकते हो हमारे गॉड लाइक कल्टिवेटर स्नो मास्टर को मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते, फेवरेट डिसाइपल में भी एकदम फेवरेट थे और वह हम सबकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा थी। और आज जब मैंने उन्हें फिर से रीइंकार्नेशन लेते हुए देखा, मतलब उस लड़की की अभी बॉडी के अंदर जो उनकी आत्मा है ना वो अभी कांटेक्ट में नहीं आएगी, धीरे धीरे वो फिर से रीइंकार्नेशन लेंगी। वहाँ पर जो घोस्ट फैंगटियान होता है फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है,
लिंगडोंग यह रख लो। लिंगडोंग को जो घोस्ट फैंगटियन ने था वह लिंगडोंग को अपनी कढ़ाई देते हुए कहता है, लिंगडोंग तुम इस कढ़ाई को रख लो, मेरे पास केवल यही चीज बची हुई है। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, बट जैसे जैसे तुम पावरफुल होते जाओगे और कढ़ाई के साथ अपना संपर्क और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करते जाओगे, ये कढ़ाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर प्रोवाइड करेगी। वहां पर घोस्ट फैंगटियन की कढ़ाई को लिंगडोंग नहीं लेता और कहता है, घोस्ट फैंगटियन सीनियर, मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ, ये आपकी आखिरी निशानी है और ये आपका बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ ये ट्रेजर आपके बहुत ही ज़्यादा पास होगा, तो मैं ये नहीं लूँगा। वहाँ पर लिंगडोंग माना वाना करने लगता है, बट वहाँ पर घोस्ट फैंगटियन बोलते हैं, लिंगडोंग दरअसल तुम नहीं जानते, मेरा जो यहाँ पर लाइफ है वो ख़त्म होने वाला है, मेरी बॉडी के अंदर अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, मैं केवल कुछ ही मिनटों का मेहमान हूँ, फिर मेरी डेथ हो जाएगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ वे लो। और घोस्ट फैंगटियन जबरदस्ती लिंगडोंग को वह कढ़ाई थमा देते हैं। घोस्ट फैंगटियन अपने पास से एक अजीब सी मिस्टीरियस पिल भी निकालते हैं और तुरंत उस पिल को लिंगडोंग को देते हुए कहते हैं, लिंगडोंग यह एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की पिल है, इसका जब तुम यूज़ करोगे ना तुम्हारी पावर काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। अगर तुम इस पिल की पावर को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर सकते हो तो तुम पक्का ही बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, मतलब तुम अपना लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। मेरे पास ये मेरा कुछ ट्रेजर्स पड़ा हुआ है और यही मेरी सारी आखिरी निशानी है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। और एक बात और, जब तुम रीइंकार्नेशन को समझ जाना तो इस जगह पर फिर से आना। और मतलब वो बूढ़ा जो नहीं होता है वो बोलते बोलते मर जाता है, इसने केवल यही समझा था, इसने लिंगडोंग को केवल यही बोला था कि जब तुम रीइंकार्नेशन लेवल के बारे में समझ जाना तो इस जगह पर वापस आ जाना। पता नहीं इस बूढ़े ने क्या छोड़ा उड़ा था, बट वो बूढ़ा इसलिए लिंगडोंग को थोड़ा सा उस दुनिया में नहीं, लिंगडोंग से और लिंगडोंग को थोड़ा सा कहीं दूर एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर आया था। वहाँ पर बूढ़ा सीपीएफ बोलने के बाद शायद वहाँ पर घोस्ट फैंगटियन मर जाते हैं। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 500 से 600 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में। आप जैसे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो बूढ़ा घोस्ट फैंगटियन से बातें कर रहा होता है। वहां पर बूढ़ा घोस्ट फैंगटियन लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग जब तुम रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाना तो तुम फिर से इस जगह पर वापस आना। वैसे अब मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी बचा नहीं है, बट मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी भी एनर्जी बची नहीं है। अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा हूँ, बट मेरी बॉडी ऐसे ही यहाँ पर पड़ी रहेगी। अगर वो क्रिएचर्स फिर से कभी प्रकट होते हैं तो मेरी बॉडी एक पपेट की तरह रिएक्ट करेगी, उन क्रिएचर से फाइट करने की कोशिश करेगी। बट वो जो सारे क्रिएचर्स हैं वो काफी समय तक सील रहेंगे और इस गोली को एब्जॉर्ब करना नहीं। लिंगडोंग को बूढ़े ने जाते जाते पहले एक गोली दे दिया था। वहां पर लिंगडोंग बूढ़े को रोकता और कहते हैं, आपको किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता। वहां पर बूढ़ा कुछ नहीं बोलता, मतलब सीनियर घोस्ट फैंगटियन कुछ नहीं बोलते, तुरंत वहीं पर चुपचाप मतलब ऐसे बैठे बैठे अपनी आंखें के बंद कर लेते हैं। मतलब अब यहाँ पर जो घोस्ट फैंगटियन थे वो खत्म हो चुके होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो घोस्ट फैंगटियन के सामने अपना सर झुकाता है, क्योंकि घोस्ट फैंगटियन एंशिएंट टाइम के एक ऐसे कल्टिवेटर थे जिन्होंने पूरी इंसानियत और मानवता को बचाया था। ऐसे बंदे के लिए उनके सामने झुकना तो बनता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो घोस्ट फैंगटियन के सामने झुक जाता है और फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है गोली की तरफ और उस वो क्या था जो कढ़ाई नहीं दिया था उसको अपने पास रख लेता है।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से गोली की तरफ देखता है। गोली एक ड्रैगन की आंख नहीं आती और लग रहा था ना जैसे गोली जो नहीं थी लिंगडोंग को घोस्ट फैंटियन ने दिया था, जैसे घोस्ट फैंटियन की युआन स्पिरिट से बनी थी। हाँ, यहाँ पर जो घोस्ट फैंटियन उनकी पावर तो जरूरी कम हो चुकी थी, लेकिन घोस्ट फैंटियन ने जो गोली लिंगडोंग को सौंपा था उसमें उन्होंने जैसे अपना युआन स्पिरिट पावर को स्टोर कर रखा हुआ था। अगर लिंगडोंग इस गोली को बढ़िया से अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी युआन स्पिरिट पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। गाइस, आप लोग को पता है युआन स्पिरिट एक नॉर्मल कल्टीवेटर तभी बढ़िया से थोड़ा सा कल्टीवेट कर पाता है जब वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक पहुंच जाता है। बट यहाँ पर लिंगडोंग तो अभी निर्वाणा के लेवल 7 पर है और पहले से उसने युआन स्पिरिट क्रिएट कर रखा हुआ है। अगर यह घोस्ट फैंटियन के पिल्स को बढ़िया से अब्सॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पर लिंगडोंग बहुत ही आसानी से युआन स्पिरिट को काफी अच्छी तरीके से और भी कल्टीवेट कर सकता है और उसकी युआन स्पिरिट पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह थोड़ा सा इस जगह से निकलता है सीक्रेट प्लेस से और फिर एक शांत कमरा ढूंढता है, नहीं थोड़ा गुफा ढूंढता है, उसी में कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लिंगडोंग तुरंत सीनियर घोस्ट फैंटियन द्वारा दिया गया उस अजीब सी गोली को निकालता है और उस गोली को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लिंगडोंग ने जो उसका ब्लड पपेट नहीं था जिस कुछ टाइम पहले अभी लिंगडोंग ने बनाया था, उधर है मतलब 2-3 एपिसोड पहले नहीं, लिंगडोंग ने उस ब्लड पपेट को रिफाइन करने के लिए अपनी युआन स्पिरिट पावर डाली थी। लिंगडोंग ने उस सारी स्पिरिट पावर को अपनी पास खींच लिया था क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग अपनी युआन स्पिरिट को और भी ज्यादा कल्टीवेट करना चाहता था। थोड़ा सा पार्ट इधर छूट जाएगा, नहीं थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है, इधर एक हिस्सा उड़ा है, तो इसलिए लिंगडोंग ने पूरा अपना युआन स्पिरिट को इकट्ठा करता है और फिर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करता है, साथ ही साथ एंसेंट डिवॉर्विंग पावर्स का भी यूज करता है क्योंकि लिंगडोंग को फील हुआ था सीनियर फैंटियन ने जो भी लिंगडोंग को एक गोली दिया वो कोई नॉर्मल गोली नहीं है, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी है। ऐसे यहाँ पर लिंगडोंग लापरवाही करेगा ना तो लिंगडोंग का जान भी जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए लिंगडोंग गोली को एब्सॉर्ब करते समय तुरंत यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक साथ ही साथ एंसेंट डिवॉर्विंग पावर्स का भी यूज करता है और लिंगडोंग लगातार उस मिस्टीरियस पिल को 5 दिनों तक एब्सॉर्ब करता रहता है। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ज्यादा अजीब सी आभाएं बाहर निकल रही होती हैं। 5 दिनों बाद गुफा में एक लड़की आती है, दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि लिंग क्यूंगसी होती है। लिंग क्यूंगसी लिंगडोंग को मतलब देखने आते हो, जब से नहीं लिंगडोंग को घोस्ट फैंटियन के साथ चला गया था वह कुछ टाइम तक रुकी थी, फिर वह लिंगडोंग को ढूंढ रही थी बट घोस्ट फैंटियन लिंगडोंग को उस मिस्टीरियस जगह पर लेकर चले गए थे। उसके बाद जो लिंगडोंग था वो कमरे में मतलब उस मिस्टीरियस जगह से बाहर निकला, फिर एक गुफा ढूंढकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पर लिंग क्यूंगसी लिंगडोंग को छोड़कर गई नहीं थी बल्कि वह उसकी चिंता करते हुए इधर उधर खोज रही होती है और उसे फाइनली लिंगडोंग मिल ही जाता है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है और फिर लिंगडोंग के पास जाती है और उसके सर को सहलाते बोलती है 5 सालों में तुम तो काफी ज्यादा बदल चुकी हो। और वह लिंगडोंग को घूर मतलब नहीं एकदम प्यार से देख रही होती है और अचानक से लिंगडोंग वहीं पर अपनी आंखें खोल देता है। लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी काफी ज्यादा थोड़ा सा करीबी होते हैं। वहां पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी ने जो अपने सर पर मुखौटा लगाया होता है, नहीं हमेशा आपने देखा होगा लगाई रहती है, वो हटा देता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है सच में तुम तो काफी ज्यादा और भी सुंदर हो चुकी हो। वहां पर लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग के इस हरकत से थोड़ा चौंक जाते हैं, तुरंत शर्माते हुए पीछे हट जाती है। फिर वहां पर लिंग क्यूंगसी लिंगडोंग को घूरते हुए देखकर बोलती है तुम मतलब वहां पर लिंग क्यूंगसी भी जब लिंगडोंग ने थोड़ा पास थी तो थोड़ा सा ऐसे लिंगडोंग को टच कर रही थी, देखे हाँ भाई कैसा है। और वहीं पर लिंगडोंग ने अपनी आंखें भी खोल दी। लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी को इतना ज्यादा पास देखकर थोड़ा शौक में था, इसलिए लिंगडोंग ने तुरंत चेहरा उसका घूंघट हटा दिया था। लिंगडोंग ने नहीं थोड़ा सा आपके पास में एकदम आ चुकी थी तो लिंगडोंग ने हटा कर देख लिया। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। अगर कोई नॉर्मल मूवमेंट होता, लिंगडोंग ने अपनी आंखें खोली, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आपके पास सामने ऐसे खड़ी हो तो आपकी भावनाएं भी एकदम उछल कर उबाले मारने लगती हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग ने ऐसा ही कर दिया था। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी फिर थोड़ा सा पीछे हटती है और फिर से अपना घूंघट अपने चेहरे पर लगा लेती है और कहती है अगर तुमने फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात बोलते हुए लिंग क्यूंगसी वहाँ पर थोड़ा सा घूंघट में शर्माते हुए पीछे चली जाती है।
वहाँ पर लिंगडंग थोड़ा सोचता है, चलो यार यहाँ पर लिंग क्यूंगजी तो थोड़ा मुझे पसंद भी करती है। अगर नॉर्मल कल्टीवेटर ने ना लिंग क्यूंगजी का घूंघट उठाया होता तो अब तक उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने किया था तो थोड़ा यहाँ पर लिंगडोंग को और भी लिंग क्यूंगजी से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह फिर थोड़ा सा पीछे हटती है और तुरंत उसकी नजर लिंगडोंग की बॉडी पर पड़ती है और शॉक में वकाती है, ये क्या। और लिंगडोंग की बॉडी में हमें अचानक से लहर को दिखाया जाता है, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक उतार चढ़ाव को दिखाया जाता है। लिंग क्यूंगजी बोलती है, तुम तो निर्वाणा के लेवल 7 को ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 8 पर पहुंचने वाले हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर तो निर्वाणा क्लैश आने वाला है। वहां पर लिंगडोंग भी इस एनर्जी को महसूस करता और कहता, फाइनली मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और यहाँ पर निर्वाणा क्लैश आने वाला है। वहां पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगजी से बोलता है, लिंग क्यूंगजी थोड़ा सा वेट करो। और यह बात बोलते हुए जो लिंगडोंग होता है ना वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। लिंगडोंग की बॉडी के चारों तरफ ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक की आभा घूमने लगती है और हमें आधे घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग ने आधे घंटे में ही निर्वाणा के लेवल 8 के निर्वाणा क्लैश को झेल लिया था। अब लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 7 से लेवल 8 तक पहुंच चुका होता है और उसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा खतरनाक उतार चढ़ाव हो रही होती है। वहां पर लिंग क्यूंगजी लिंगडोंग की इस कल्टीवेशन स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 8 के निर्वाणा क्लैश को केवल आधे घंटे में बिना कुछ दर्द और सहने एकदम चिल्लाते हैं लोग, बॉडी के अंदर आभावा निकल ये हो रहा वो हो रहा है। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने तो केवल आधे घंटे के अंदर कर दिया। एक सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे को भी माना जाना तो वो भी कम से कम ऐसे निर्वाणा क्लैश को झेलने के लिए उसके पास कम से कम 2 दिन 3 लगा देता है। ऊपर से वो खूब सारा सीक्रेट टेक्निक वक्निक भी एकदम ठोक डालता है। बट यहाँ पर लिंगडोंग निर्वाणा क्लैश को ऐसे झेल लाता है जैसे उसके लिए रोज का वहाँ भाई निर्वाणा क्लैश है, आ गया आधा घंटा रुको थोड़ा सा नहा धोकर आता हूँ, उसके बाद निर्वाणा क्लैश भी सब काम हो गया इसका भी। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर एकदम शॉक में थी, क्योंकि उसे भी याद आता है जब उसने निर्वाणा के लेवल 7 से लेवल 8 में ब्रेक थ्रू किया था तो उसको खुद 1 हफ्ते लग गए थे निर्वाणा क्लैश को झेलने में। और जब निर्वाणा क्लैश शांत हुआ तो कई दिन तक तो समझो बढ़िया नहीं नहाने वाला मेडिसिन हाई लेवल के हर्ब्स का यूज किया था, तब उसकी पावर स्टेबल हुई थी। बट लिंगडोंग ने तो ऐसे कर दिया ना, इसलिए वो काफी ज्यादा शॉक में थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलती है हाँ। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, सच में ये जो बर्निंग स्काई ट्रेजर की यात्रा थी वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है। गाइस ये बर्निंग स्काई ट्रेजर की जो यात्रा थी ना, मतलब ट्रेजर में घुसने वाला जो कांड, इसमें लिंगडोंग को ही कभी सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। किसी को कुछ मिला उला नहीं था, सभी लोग पहले सोच रहे थे खजाना होगा, इसके लिए यहाँ पर सारे लोग आ गए थे। इधर सभी लोग खजाना के चक्कर में घुसे, खजाना नहीं था बल्कि वहां पर इतनी बड़ी मुसीबत थी। अगर वो काला कोहरा आजाद हो जाता तो इतना तबाही उबाही मचा दिया था। कुछ तो कल्टीवेटर पहले ही मारे जा चुके थे, बट यहाँ पर जितने लोग आए थे उन सभी को अपने कल्टीवेटर्स खोने पड़े और दुखी यहाँ से भागना भी पड़ा। आप मान सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडोंग को ही हुआ था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगजी से पूछता है, लिंग क्यूंगजी वैसे तुम यहाँ पर, दरअसल मैं यहाँ पर बहुत टाइम से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे और तुम लगभग यहाँ से मुझे तुम्हारी हालत लग रहा है 3-4 दिन तो यहीं पर हो गया होगा तुम्हें। गाइस यहाँ पर जब नहीं लिंगडोंग कल्टीवेशन कर रहा था तब से लिंग क्यूंगजी मतलब 1-2 दिन तो ऐसे ही खोजती रही, उसके बाद वह 4 दिन तक मिनिमम मान सकते वो लिंगडोंग के पास ही बैठी रही। वहां पर लिंगडोंग पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें तो चले जाना चाहिए था ना। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह इस क्वेश्चन का जवाब आप दे नहीं पा रहे। वो क्या, वो तो कहती है हम तुम्हारी रक्षा तो कर नहीं सकते थे, मतलब वो ये नहीं बोलती ना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं पर 4-5 दिनों से बैठी हुई थी। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह कहती है दरअसल ये जो जगह है इसमें सोचा मैंने बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे, तो चलो मैं भी ट्रेजर्स खोज ही लेती हूँ। वहां पर लिंगडोंग यह बात सुनकर लिंग क्यूंगजी का ना थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और फिर वह लिंग क्यूंगजी से उस धन्यवाद बोलता है कि तुम यहाँ पर रुकी रही, मेरी चिंता उनता की। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह कहती है
हाँ हाँ चलो अब यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर गुफा जिस टाइप मतलब वो जो घोस्ट फैंगटियन का नहीं, वो एकदम ऐसे मरे हुए थे, लेकिन मरे नहीं आप मान सकते, एकदम पत्थर के बन चुके थे। उनकी तरफ झुकता फिर उन्हें सलाम करता है। गाइस यहाँ पर घोस्ट फैंगटियन ने लिंगडोंग को उन्हें रिवाइव करने का एक प्लान भी बताया था। मतलब उन्होंने ये बताया था, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया। दरअसल घोस्ट फैंगटियन में बोला था कि अगर तुम री इनकारनेशन लेवल तक पहुंच सकते हो तो तुम इस जगह पर आना, तुम्हारे पास तब वो क्षमता होगी तुम मेरी बॉडी को फिर से थोड़ी सी एनर्जी डालकर उसे मतलब रिवाइव कर सको, ताकि मैं उस टाइम तुम्हारी मदद कर सकूं जो भी मुसीबत आएगी। आप यहाँ पर सीधा ये समझिए, अगर लिंगडोंग री इनकारनेशन लेवल का कल्टिवेटर बन जाता है तब उसके पास ये क्षमता है कि वह घोस्ट फैंगटियन को जाकर फिर से जगा सकता है। नहीं, उनकी बॉडी अब मर चुकी है, पत्थर बन चुकी है, बट लिंगडोंग के पास वो पावर आ जाएगी री इनकारनेशन लेवल तक। बट री इनकारनेशन लेवल आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा डेंजर है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की, मतलब चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड कर दें। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 का है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। थैंक यू, बाय बाय।